जय श्री राम। जय राजगढ़ सरकार। सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर वीडियो बना रहे हैं जिस पर सभी मतलब ये समझ लीजिए 80% इस समस्या से सभी परेशान हैं। सर्वप्रथम हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अधिक से अधिक शेयर करें। अब वो समस्या क्या है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसके बारे में आज हम बताना चाह रहे हैं, और ये समस्या कैसे दूर होती है ये भी हम बताएंगे। अनेक प्रकार से जो भक्त हमारे हैं और जो अनेक हम पूरे भारतवर्ष को हमारा भक्त कहते हैं, क्योंकि जो सनातनी है वो हमारे हैं, इसलिए हम सभी के लिए बोल रहे हैं। इस समस्या से दूर होने का एक ही उदाहरण है जो हम आज समझाएंगे। ये समस्या क्या? पितृदोष, कुलदेवी दोष। पितृदोष किस प्रकार दूर होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं, ये आज विशेष जानेंगे अपन। इसके लक्षण महत्वपूर्ण जो आप जानते हो, घर में एक दूसरे की बात नहीं मानना, कर्ज अधिक होना, पैसा कमा रहे हैं दिख नहीं रहा, फसल कर रहे हैं खेत में अलग दिख रही है और सूखने के बाद कुछ अलग दिख रही है, निकलने के बाद कुछ और दिख रही है और घर आने के बाद कुछ और दिख रही है। पैसा कमा अधिक रहे हैं, घर आने के बाद जीरो। तो एक पितृदोष के महत्वपूर्ण लक्षण है जो आपको हमने मेन लक्षण हमने आपको बताए। और पितृदोष के लक्षण एक रहता है संतान प्राप्ति, संतान नहीं होना, गर्भ में आना और संतान नहीं होना, 2 महीने 3 महीने में गिर जाना, ये महत्वपूर्ण लक्षण है। अब इनको दूर कैसे किया जाए, पितृदोष को दूर कैसे किया जाए, तो इसका महत्वपूर्ण आज हमने ये वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का एक ही माध्यम है, सिर्फ पितृदोष दूर किस प्रकार से हो। आप चाहे हमसे कराएं, आप चाहे किसी से कराएं, हमारा माध्यम है आपको मार्गदर्शन देना, तो वो हम आपको दे रहे हैं। पितृदोष शास्त्रीय प्रक्रिया से होता है। शास्त्रीय प्रक्रिया में अनेक प्रकार की पूजन कराई जाती है। अब एक पूजने हम इस प्रकार इस पे नहीं बता सकते, वीडियो में नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि अभी हम बता देंगे उसी वीडियो को, उसी आधार को देखकर जो आजकल सब पर्चा बनाना सीख गए हैं, अन्य किसी प्रकार से वो कुछ नहीं जानते, वो इन चीजों को करने लगेंगे और सही से नहीं करेंगे, भक्तों को लूटेंगे। आप इस विषय पर आप हमसे स्पष्टीकरण में पहले मैसेज करें, फिर कॉल करें और हम बता देते हैं। अगर हमारी संस्था से आप जुड़ोगे तो सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन अति आवश्यक है। 1100 रुपए का रजिस्ट्रेशन होगा, वो अति आवश्यक है। इसलिए हमने हर वक्त पूछता गुरु जी रजिस्ट्रेशन को, तो हमने इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई है, उसमें आपको संपूर्ण जानकारी दी हुई है। और दूसरी बात, पितृदोष दूर कराने के लिए आपको हमारे यहाँ आना रहेगा। इसमें पूजन होती है। पूजन ऐसा नहीं कि 2 मिनट की हो या 2 घंटे की हो, ये पूजन लंबी चलती है, क्योंकि बहुत से जो होते हैं, हम किसी गुरु का और किसी ब्राह्मण का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि सभी हमारे लिए समान है। जो गद्दी पर बैठे हैं, जो बाबा का नाम ले रहे हैं, तो हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। और आपको अगर लूटा है तो उनको हम विशेष रूप पर उनकी गद्दी बंद कराएंगे। सिर्फ किस आधार पर? उनसे पूछेंगे ये कैसे किया। हर किसी के बस की बात नहीं रहती पितृदोष दूर कराने का। पितृ कोई ऐसा नहीं है कि आप आशीर्वाद बोला और पितृदोष दूर हो गया। पितृ को, जिनके पितृ होते हैं, उन्हीं के हाथ से भोग दिया जाता है, उन्हीं के हाथ से पूजन कराया जाता है, उन्हीं के मन, क्रम, वचन और श्रद्धा से पूजन होता है।
ना कि अनेक प्रकार की सामग्री आपको रख दी और पूजन करा दी। आपकी अगर श्रद्धा नहीं है तो पितृदोष किसी प्रकार से दूर नहीं होगा। पहली बात, कुल देवी दोष जो होता है ये पितृदोष के कारण ही बना रहता है। अनेक प्रकार की समस्या आपको बन जाती है पितृदोष होने के कारण। पितृ फिर आपकी रक्षा नहीं करते। कोई भी अगर आपके ऊपर उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, मारण, मोहन किसी प्रकार का क्रिया करेगा तो आपके ऊपर हो जाएगी। अगर पितृ खुश होंगे तो एक किसी प्रकार से क्रिया नहीं होती है। किसी प्रकार से शक्ति आपके घर के अंदर नहीं आ सकती अगर पितृ खुश हैं तो। आपके पितृ एक ऐसी शक्तियां हैं और एक आपके घर के रक्षक होती है। इनको खुश करना अति आवश्यक है। जो साधक भी सुन रहे हैं और ट्रांसफर वाले वक्त भी सुन रहे हैं, अगर पितृ खुश नहीं होंगे तो किसी प्रकार से आपको साधना में सफल नहीं हो पाओगे। हम विशेष रूप पर पितृदोष, नवग्रह पूजन और अनेक प्रकार की पूजनें कराई जाती हैं। कुल देवी पूजन इसमें होती है। अब आपसे कहते हैं कि आप इस जगह चले जाइए, नदी के घाट पे चले जाइए। अरे नदी का घाट क्या, शमशान है। नदी का घाट क्या, शमशान है। पहले आदि अनादि काल से कहीं भी ऐसा नहीं होता था कि यहाँ शमशान हो वहां पर शमशान हो। नदी किनारे शमशान हुआ करते थे, इसलिए नदी के घाट को शमशान बोला जाता है। इसलिए वहां पर पितरों की पूजन कराई जाती है। पितर कहां से बनते हैं, शमशान से बनते हैं। तब तक बॉडी शमशान नहीं जाएगी वो पितर नहीं बनेगी। तब तक उसका देह संस्कार नहीं होगा तब तक पितर नहीं बनेगा। तो पितर इसलिए नदी के घाट पर वो पूजन कराई जाती है, शमशान पूजन होती है। पिंडदान होते हैं। तीजे के दिन कहाँ, तीजे के दिन वहां पे भी पिंडदान किए जाते हैं शमशान। वहां कैसे मंत्र चल जाते हैं, एक ब्राह्मणों से क्यों नहीं पूछते। शमशान क्या अशुद्ध है? भोलेनाथ जहां वास करते हैं वो शमशान अशुद्ध कैसे हो सकता है? जहां से आपके पितृ बने वो शमशान अशुद्ध कैसे हो सकता है? इन चीजों को आप ब्राह्मणों से क्यों नहीं पूछते? एक पूछना अति आवश्यक है। सिर्फ ऐसा नहीं आपने उनको दक्षिणा दी वो पूजन करा के चलेगा, ऐसा नहीं होता। पितृदोष दूर कराने के लिए महत्वपूर्ण चीजें होती है, महत्वपूर्ण मंत्र होते हैं। फिर कहते हैं कि गुरुजी हमारे पितृदोष दूर नहीं हुए, हमने यहाँ पूजन करा दी, वहां पूजन करा दी। अरे आप कहीं भी पूजन कराइए, तब तक आपका मन नहीं होगा, आपका मन संतुष्ट नहीं होगा, तब तक आपके पितृ भी दोष दूर नहीं होगा। तब तक आप सही से अपने पितरों को भोग नहीं दोगे, तब तक पितृ दोष दूर नहीं होगा। इसमें शमशान पूजन भी कराई जाती है, इसमें शास्त्रीय पूजन भी कराई जाती है। इसमें बाबा बजरंगबली के नाम से और उनके मंत्रों के उच्चारण के आधार पर पितरों के लिए महत्वपूर्ण हवन किया जाता है। क्योंकि बाबा बजरंगबली एक ऐसा माध्यम है और माध्यम का वो इस सृष्टि के संचालक है, कष्ट निवारण है, संकट हरता है। पितृ यहीं से मानते हैं। आप उस ब्राह्मण से बोलिए मेरे पितरों को आप बाबा बजरंगबली को समर्पित करवा दीजिए, मेरे पितृ दोष दूर हो जाएंगे। अरे पितरों का अनेक प्रकार का कारण है कि पितृ दोष दूर कैसे होंगे। अनेक प्रकार के भक्त आते हैं हमारे पास, गुरुजी हम क्या करें, हम जगह जगह भटक रहे हैं, पितृ दोष दूर नहीं हो रहे, कुल देवी हमारी रुष्ट है। अरे कुल देवी अगर रुष्ट है तो पितृ कैसे खुश नहीं हो सकती? पहली बात, क्योंकि वो कुल को चलाने वाली होती है, पितृ कुल को नहीं चलाते। पितृ तो जो व्यक्ति मरेगा वो अपने घर का पितृ बनेगा, पर कुल देवी तो आदि अनादि काल से तब से आपका कुल चला है, तब से वो कुल देवी चली आ रही है। तो कुल देवी बड़ी या पितृ बड़े? फिर इष्ट का पूजन अति आवश्यक है, क्योंकि आप जिस पर श्रद्धा रख रहे हो उसको पूजन ही नहीं करोगे तो कैसे पितृ दोष दूर होगा? अनेक प्रकार के कारण है। हम इतनी वीडियो बना रहे हैं, जिन भक्तों को अपनी पितृ दोष समस्या को दूर कराना है संपर्क कर सकते हैं। हम इसमें एक विशेष पूजन बनाते हैं जिसमें हम सभी भक्तों को या जिसकी समस्या ज्यादा होती है तो उसको सिंगल बुलाकर पितृ दोष निवारण कराया जाता है। जिन भक्तों को एक दोष दूर कराना है वो संपर्क कर सकते हैं और
पहले हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उसके बाद कॉल करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ी हो चुकी है, तो इसके लिए अब हम विराम देते हैं वीडियो को, क्योंकि हम लंबी वीडियो नहीं बनाते। हम सिर्फ भक्तों को समझाने के लिए वीडियो बनाते हैं कि भक्त समझ जाए। तो जिन भक्तों को पितृदोष दूर कराना, अपनी बाधा निवारण कराना, साधना शक्ति ट्रांसफर लेना, तो संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर यूट्यूब पर दिया रहता है, पहले व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, उसके बाद कॉल करेंगे। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार, जय हिंदू राष्ट्र।